इस वक्त की बड़ी खबर, क्रूज ड्रग केस में आर्यन खान की कल तक के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया गया है। क्रूज ड्रग केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आर्यन खान को केला कोर्ट ने एनसीबी की 1 दिन के रिमांड पर भेजा है। आर्यन खान के अलावा मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को भी 1 दिन की कस्टडी पे एनसीबी के हवाले सौंपा गया है। तो कोर्ट ने अब से कुछ देर पहले जो फैसला सुनाया, ज्यादा जानकारी लेंगे, राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, एनसीबी ने जाहिर है कुछ ना कुछ ठोस सबूत दिए होंगे जिस आधार पर तीनों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन लगता है सतीश मानशिंदे की दलीलें ज्यादा रंग लाई कि 2 दिन के बजाय 1 दिन की कस्टडी कोर्ट ने माना। बिल्कुल, देखिए, जो एनसीबी के वकील हैं वो 2 दिन की कस्टडी की मांग कर रहे थे। उन्होंने कम से कम 3 से 4 ऐसे पुराने केसेस का हवाला भी दिया और ये कहा कि इस तरह के केसेस जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, इसमें जांच को प्रभावित करने की कहीं ना कहीं गुंजाइश बनी रहती है, क्योंकि ड्रग्स किससे आया, कैसे पहुंचा, कौन लेकर गया, किस तरह से पेमेंट की गई, तमाम बातें उन्होंने रखी और इन्हीं सेंसिटिव केसेस का हवाला देकर उन्होंने ये कहा था कि 2 दिन की कस्टडी कम से कम चाहिए। लेकिन जो बचाव पक्ष के वकील है सतीश मानशिंदे, कई बार इस तरह के केसेस वो लड़ चुके हैं, कई सेलिब्रिटी के लिए। हमने हाल ही में देखा था, रिया का भी केस लड़े थे और इसमें भी उन्होंने एनसीबी के वकील की उस बात को पॉइंट आउट करके कोर्ट के सामने रखा जिसमें एनसीबी ने स्पष्ट तौर पर रिकवरी की बात तो कर रही थी, लेकिन एनसीबी ने अपने रिकवरी में स्पेसिफिक तौर पर पर्टिकुलर, यानी कि आर्यन खान के पास से क्या कुछ रिकवर हुआ, मुनमुन के पास से क्या मिला या फिर अरबाज मर्चेंट के पास से क्या मिला, ये स्पेसिफिक नहीं बताया था। जॉइंट रिकवरी दिखाई गई थी और उस मेमो में भी स्पष्ट तौर पर यह बात लिखा गया था, रिमांड कॉपी में यही बात रखी गई कि इतने बड़े पैमाने पर चाहे एमडीएमए हो, इसके अलावा दूसरे ड्रग्स हो, चरस हो, तमाम चीजें मिली जरूर है, लेकिन स्पेसिफिक किसके पास से क्या मिला ये साबित नहीं हो रहा है। और इसीलिए सतीश मानशिंदे ने यह कहा कि अगर आप 1 दिन की कस्टडी देते हैं तो हम मंजूर करते हैं, हम कल सेशन कोर्ट में जाएंगे और बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे, इसके लिए हम राजी हैं, नहीं तो आप जैसी दे दीजिए, जुडिशियल कस्टडी में अगर आप दे देते हैं तो हम आज ही बेल एप्लीकेशन भी फाइल कर देंगे। जाहिर बात है कि सतीश मानशिंदे बहुत ही अटैकिंग तरीके से अपना पक्ष रख रहे थे और आखिरकार चूंकि मामला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था, इसी वजह से इस पूरे मामले में जज ने 1 दिन की आखिरकार कस्टडी जरूर दी है। अब एक बात तो तय है कि आज की रात जो है एनसीबी के सामने गुजारनी पड़ेगी और आर्यन खान को पूछताछ का भी सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्या एनसीबी आज अपने ऑफिस में, एनसीबी दफ्तर में इन तीनों को रखा जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी, आगे क्या कुछ अपडेट्स मिलने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए, चूंकि 1 ही दिन की कस्टडी मिली है, उसके बाद कल फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहां से हो सकता है कि वापस कस्टडी की मांग की जाए अगर रात को पूछताछ में कुछ रिवील होता है तो, या फिर अगर नहीं रिवील होता है, एनसीबी कस्टडी नहीं लेना चाहती है तो जाहिर बात है कि जेसी में चले जाएंगे और उसके बाद में बेल एप्लीकेशन के लिए सतीश मानशिंदे आज ही से कह रहे हैं कि वो तैयार बैठे हैं, जेसी में जाते हैं तो बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे। अब जाहिर बात है कि आज की रात की पूछताछ में क्या कुछ निकलता है, क्या कुछ ऐसी चीजें सामने आ पाती हैं क्या जो कल कोर्ट में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये रख पाए ताकि उसके जरिए दोबारा कस्टडी की मांग की जा सके। सबसे अहम बात यह है कि जो स्पेसिफिक रिकवरी की बात थी, अगर उसको भी स्पेसिफिक तरीके से रख पाए कोर्ट में तो एनसीबी के लिए बड़ी बात होगी। हालांकि ये सेटबैक है कि जिस तरह के रिमांड कॉपी की बात कोर्ट में की जा रही थी और इतना हाई प्रोफाइल मामला था, ऐसे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो है स्पेसिफिक रिकवरी नहीं दिखाई। यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, आप देखिए, यहाँ पर जो है वकील बाहर निकले हैं और मीडिया से भी बात करेंगे। हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मीडिया है और हम उनकी भी बात आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे अहम बात यही है कि जिस तरह से एनसीबी ने बातें रखी वो कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी माना कि स्पेसिफिक तरीके से अपनी बातों को न रख पाना, कि किससे खरीदा गया, किस तरह से पेमेंट किया गया और कौन किस तरह का ड्रग्स लेकर आया था, कैसे लाया गया था, ये बातें तो रख दी, किसके पास से क्या मिला ये बातें नहीं रख, ये बातें रिमांड कॉपी में नहीं रखी। क्या हुआ भाई? क्या हुआ? प्लीज गिव थोड़ा स्पेस दो सर को। गिव मी सम स्पेस। ओके द मैटर गिव मी सम स्पेस। सर बोला तुम, जब बोला सर द मैटर द मैटर। अरे सर आप शुरू कीजिए, फिर सब सही हो जाएगा। अरे टाइफाइड पढ़ना है, टाइफाइड पढ़ना है। आराम
ये किला कोर्ट के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कोर्ट में से कुछ एडवोकेट्स जो हैं, कुछ वकील हैं, वो बाहर आए। उम्मीद ये की जा रही थी कि अंदर क्या क्या दलीलें दी गई, क्या जिरह हुई, इसका वो अपडेट देंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक ऑफिशियली इन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। लेकिन कोर्ट के अंदर से जो बातें सामने आ रही हैं कि एनसीबी ने अपनी तरफ से तमाम दलीलें रखी, लेकिन सतीश मांझी ने भी काफी आक्रामक तरीके से आर्यन खान का पक्ष रखा कि उन्हें स्पेशल वीआईपी इन्विटेशन भेजा गया था, वो इस केस में इन्वॉल्व नहीं है। हालांकि जुडिशियल कस्टडी में नहीं भेजा गया है। एक दिन के एनसीबी रिमांड में तीनों ही लोगों को आज भेजा गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।